30 एलसीएम है इसका, तो 11/2 यहाँ पे 30 एलसीएम ले लेंगे। 15 2 जा 30, 2 का यहाँ इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा 4, 6 5 जा तो 5 का 1 में, तो कितना आ गया 9। तो 11/2 ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है बालक, 9/30। आंसर देखो इसका, देखो कितना आया है। हाँ सही बोल रहे हो। 11 में फिर किसका इंटू होगा, 3 का, और 2 में 10 का, तो आंसर कितना आया 33/20। समझ गए कि नहीं, समझ गए। और फर्स्ट का तो बताना नहीं है अब। हाँ सेकेंड बताओ क्या दिया है। हाँ सम निकालना है, सेकेंड में कौन सा बता दूं, सेकेंड का थर्ड। -8 प्लस और क्या है -11, ऐसे कर करके कहाँ तक लिखा है 230 वाला, 230 ठीक है। अब देखो अगर इसका सम निकालना है, सम तो निकलेगा एसएन से ही, ठीक है। तो इसमें एन नहीं पता है, क्या नहीं पता है, सबसे पहला काम है अपने को एन निकालना। क्या निकालना, एन। देखो इसमें ए पता है, ए एन पता है, नहीं समझ पाए क्या, तो हम डायरेक्ट फार्मूले लगा देंगे n/2 a प्लस ए एन। नहीं समझे, या एन लिख दो इसको, ए एन को एल भी लिखते हैं हम। समझ में आएगा नहीं, ये दोनों तो पता है अपने को, लेकिन क्या नहीं पता है, एन। तो हम लास्ट टर्म से एन निकालते हैं, मतलब लास्ट टर्म मतलब ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। एल कितना है, लास्ट टर्म कितना है 230। इस तीनों क्वेश्चन में सेकंड के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में क्या निकालना है सबसे पहले, एन, और यही फार्मूला लगा देना है, आंसर आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं। ए कितना रखेंगे हम -5, एन पता नहीं है, डी कितना रखेंगे, डी कितना रखेंगे बाबा, डी कितना है, कितना आया -3। हाँ बच गए तुम तो, देख के बोला क्या देखो हाँ, -5 इधर आएगा, -230 प्लस 5 कर देंगे, n-1। अब ये प्लस का 5 माइनस का 230 कितना आ जाएगा, 225। देखो ये ऐसा हमेशा सेट रहता है, जैसे यहाँ -3 आया ना, ये पक्का जो ये नंबर यहाँ से रहेगा ये इसे कैंसिल करेगा ही करेगा। अगर नहीं करेगा तो मतलब तुमने गलत निकाला है, यानी केवल फ्रैक्शन में आ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो माइनस से माइनस, ये -3 अपॉन में कर दो, ये देखो 2 2 4 और 5 9 हो रहा है सम, तो 3 से पक्का जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो n-1 = -225 अपॉन -3, -1 इस कैंसिल, 3 7 जा 21, 3 5 जा 75 आ गया। n-1 कितना आया 75, तो n = कितना आ गया 76 कबाड़ी है। देखो n-1 75 था, 1 उधर जाएगा, 76 नहीं आया, आ गया। देखो n 76 यहाँ आ गया, तो 76 टर्म का सम, मतलब ये टोटल 76 टर्म है।
76/2 और ए की जगह कितना रखेंगे -5 और वहाँ कितना रखेंगे n की जगह 230। आया कि नहीं आया? 2 से इसे काटो, 2 3 जा, इधर करो 38 और यहाँ पर आएगा कितना -235। इंटू करो इसका प्रियम बाबा, इंटू करो तो यहाँ कितना आ गया इंटू करने पर माइनस का कितना आया 8930, ये आंसर। तो ऐसे फर्स्ट वाले में भी, सेकंड के फर्स्ट में भी n निकालेंगे, n निकाल के ऐसे रख देंगे इसमें। नहीं आया? ये थर्ड देखो, थर्ड में सब बताना पड़ेगा क्या? एक दो बस पूछो, पहला पूछना है थर्ड का फर्स्ट पूछना है क्या? प्रिया पूछना है? अच्छा बता ही दो, कह रहा समझ में नहीं आ रहा, बता दूँ मैं। A5 AN 15 50 SN बताना है और N बताना है। तो देखो AN दिया है तो AN बराबर दिया है 50। AN कितना होता है 50। A कितना है 5, N-1 D कितना है 350। अब सुनो 5 गया उधर माइनस हो गया, 5 माइनस होगा कितना आएगा 45 को 3 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 15। समझ गए? 15 में 1 प्लस कर दो कितना आ गया, तो मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, तो n = 16। नहीं आया? आया कि नहीं? अब अपने को क्या निकालना है Sn। क्या निकालना है Sn। तो Sn = कितना होता है n/2 A + AN। n कितना दिया है निकाल लिया ना, और A कितना है AN दिया ही है 50। अरे आया कि नहीं आया? यहाँ आएगा 8, यहाँ आ जाएगा 55। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44। देख लो आंसर, मैच करो आंसर, इन सब में मैच कर लिया करो। निकालने के बाद हो सकता है इंटू इंटू गड़बड़ी हो जाए। ठीक है, सही है। डायरेक्ट 10th, वेरी गुड। थर्ड का 10th, चलो मुझे क्या है, थर्ड का 10th L = 28। प्रियम की डिमांड है, देखे S = दिया है कितना, अब कह रहा है देयर आर टोटल 9 टर्म, N = कितना है 9। अब कह रहा है A बताओ। ठीक है, देखो बाबा L कितना होता है A + n-1 × D। N कितना है 9, तो ये हो गया A + 8D। समझ गए? नहीं समझे? L इतना ही होता है। L = कितना, L मतलब लास्ट टर्म, जनरल टर्म, nth टर्म। A + n-1 × D, ये हो गया। अब Sn है ये Sn, तो Sn कितना होता है, S दिया है मतलब सम दिया है मतलब n टर्म का सम, क्योंकि n की वैल्यू 9 दी है तो 9 टर्म का सम होगा। तो Sn कितना होता है, क्या पगला रहे हो क्या? हाँ, Sn होता कितना है, Sn A कितना होता है A + AN, A + AN। हम इसकी ज़रूरत थी नहीं, डायरेक्ट निकल जाता A + AN। अरे L ही तो AN होता है, इसकी ज़रूरत थी ही नहीं अपने को।
एल ही ए एन है, ए एन की जगह एल लिख सकते हैं डायरेक्ट, समझ गए, डायरेक्ट आ जाता। तो S9 बराबर 9/2 ए, और ये ए एन की जगह एल, मतलब ये 28। S9 कितना दिया है, देखो 9 से 144 कटेगा, कितना होगा, 16 में 2 का इंटू होगा, कितना हो जाएगा 32। 28 इधर लेके माइनस कर दो, कितना आ गया, देखो ए कितना आया है 4। समझ गए, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, डायरेक्ट आ जाता। इसकी ज़रूरत कब पड़ती, जब यहाँ तुम फार्मूला लगाते 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला, वो लगाते तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती। क्या हो रहा है तुम्हें, चलो आगे पूछो, थर्ड का और कौन सा बता दूँ, अरे थर्ड का और बताओ, पूछो पूछो, नहीं पूछना है, 6th A2 है, D8 है, SN क्या हो रहा है पगलू, SN इक्वल टू 80, SN इक्वल टू 90 है, 90। क्या पूछना है, N निकालना है और A निकालना है। ए क्यों निकालेंगे, ए तो दिया है, ए एन निकालना है। क्या निकालना है, ए एन। जब तक एन नहीं निकलेगा ए एन नहीं निकलेगा। तो एस एन कितना होता है, प्रिय होगा एस एन बराबर 2 फार्मूले हम लोग पढ़े हैं, n/2 a प्लस ए एन, ठीक है ये, और एक पढ़े हैं हम लोग क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही लगेगा क्योंकि ए डी पता है अपने को, क्या पता है, ए डी एस एन पता है, इसमें ना अपने को ए पता है ना ये पता है। क्या कर रहे हो, मतलब ए एन नहीं पता है और एन नहीं पता है, एन तो निकालना ही है। बहुत मारूंगा बाबा। तो एस एन की जगह कितना रखेंगे 90, एन कितना है नहीं पता 2, ए कितना है, डी कितना है यहाँ पर 8। टू चाहो तो कॉमन ले लो, इन सब में कॉमन लेके कैंसिल कर दो। कॉमन अगर हो रहा है तो कॉमन लेके कैंसिल कर दिया करो। यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4n-1, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 90, 2 + 4n-4, ये बनेगा क्वाड्रेटिक और इसको करना है सॉल्व अभी। तो 4n² - 2n, 4 से 2 माइनस हुआ, -2 बचेगा, इसलिए n का इंटू हो गया। अब देखो 2 फिर सब में कॉमन है, 2 कॉमन लेके फिर से कैंसिल कर दो, तो यहाँ कितना बचेगा 4n² - 2n - 90। 2 देखो सब में कॉमन है, क्वाड्रेटिक बन गया, लेकिन 2 सब में क्या है कॉमन, कॉमन लेके हटा दो। तो यहाँ कितना बचा 2n², n समझ गए। तो 1 आना चाहिए माइनस करके, 1 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 1। 10 और 9 कितना, देखो 45 2 जा कितना हुआ 90। अरे क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं ना, 90 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि माइनस करने पर 1 आए, यहाँ पर 1 है ना तो 1 आए।
तो क्या बनेगा 9 और 10, समझ गए। तो यहाँ लिख देंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है 2n, तो यहाँ बचेगा n माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है 9, तो बचेगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ n माइनस 5 और बचा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ, एक n इक्वल टू 5 आएगा, एक n इक्वल टू कितना आएगा, तो n इक्वल टू 5 आ गया, एक आ गया n इक्वल टू माइनस 9/5। ये माइनस 9/5 रिजेक्ट है। क्यों रिजेक्ट है? 2 आएगा, माइनस 9/2 ये रिजेक्ट है, माइनस में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। n इक्वल टू 5 ही आंसर है। तो 5n इक्वल टू 5 क्या निकालना था अपने को n, तो n इक्वल टू 5। देखो आंसर यही है, यही है। हाँ, पहले तभी 5 बोल रहे थे। देखो an, अब अपने को निकालना है an, तो an कैसे निकलेगा बाबा, n की जगह तो 5 आ गया। तो अब बताओ an के फार्मूले क्या लिखें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 2, n कितना है 5 माइनस 1 लिख देते हैं 4, d कितना है 8। समझ गए, d 8 है, n 5 है। हाँ 34, यही आया है ना। n का मतलब a5 34 होगा, a5 कितना होगा 34, an मतलब a5 हो गया। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं।